में सबसे पहले एक अहम अपडेट आपसे शेयर करें कि बाजोड़ चेक पोस्ट पर सरहद पार से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। बाजोड़ चेक पोस्ट पर सरहद पार से हमला किया गया है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द हमले में लांस नाइक समीउल्लाह शहीद हो गए हैं। ISPR के मुताबिक इस दहशतगर्द हमले में लांस नाइक समीउल्लाह शहीद हो गए हैं। बाजोड़ चेक पोस्ट पर यह हमला किया गया है। सरहद पार से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स पर दहशतगर्दों के इस हमले में ISPR के मुताबिक लांस नाइक समीउल्लाह शहीद हो गए हैं। और अब आपको बताएं कि ईद बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चली तो क़यादत कौन करेगा। बिलावल और शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस सवाल का जवाब बता दिया है। बिलावल ने कहा शहबाज शरीफ सेहतयाब हो गए हैं, हमारे इनकलाब की क़यादत करने के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ ने बिलावल का शाना थपथपाते हुए जवाब दिया कि वो जवान कंधे को जिम्मेदारी देंगे। शहबाज शरीफ के इस बरजस्ता जवाब पर कहकहे लग गए। हमारा राब्ता जो है वो मुसलसल, जब शहबाज शरीफ साहब खुद कोविड पेशेंट अपनी अंडरलाइंग कंडीशंस के बावजूद तब मेरे साथ राब्ता में था, ऑन द फ़ोन राब्ता में था, मौलाना साहब के साथ राब्ते में थे और हम अपोजिशन का काम तब भी चला रहे थे। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने है, सेहतयाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है। और आप देख मगर मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा, वो तो हम उठाने को तैयार है। थैंक यू। एक और अपडेट आपसे शेयर करें। वफाकी हुकूमत कुलभूषण जाधव से मुताल्लिक आलमी अदालत इंसाफ नजरसानी ऑर्डिनेंस आज सेनेट में पेश करेगी। सेनेट के आज के इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया। आलमी अदालत इंसाफ ऑर्डिनेंस समेत दीगर 6 ऑर्डिनेंसेस भी एजेंडा में शामिल हैं। कुलभूषण से मुतालिक ऑर्डिनेंस के मामले पर अपोजिशन मुतहर्रिक हो गई है और ज़राए के मुताबिक अपोजिशन जमातों ने तमाम अरकान को ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। सेनेट का ये इजलास आज शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि सेलेक्टेड हुकूमत के बस की बात नहीं कि वह हालात सुधार सके। मौजूदा हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी, उसका मजीद रहना मुल्क के लिए खतरे से कम नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हुकूमती नैब ऑर्डिनेंस फेल हो चुका, अपोजिशन जब बाहर निकलेगी तो धरने की जरूरत नहीं होगी, आधे रास्ते में होंगे और इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात की है। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान ने कहा कि बिलावल शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ट्राइका का सारा जोर मुल्की खजाने पर दोबारा हाथ साफ करने के तरीके तलाश करना है। ईद के बाद अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ महाज खोलने की तैयारी कर ली। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मॉडल टाउन लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं का कहना था कि इमरान हुकूमत नाकाम हो चुकी। ईद के बाद रहबर कमेटी APC का एजेंडा तय करेगी। हुकूमत से कोई रिलीफ या भीख नहीं मांग रहे। अपोजिशन हुकूमत के खात्मे पर एक पेज पर है। मज़ीद इस हुकूमत का रहना इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की मईशत के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए वो किसी भी ख़तरे से कम नहीं है। पाकिस्तान के इस वक्त जो अपोजिशन जमातें हैं, हम बाहर निकलते हैं तो डरना की ज़रूरत ही नहीं होगा, आधा रास्ता में हम पहुंचेंगे, इमरान खान का हुकूमत गिर जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में ही जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात की। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हुकूमत को चोरी किया हुआ अवामी मैंडेट वापस करना होगा। कौम का, आम आदमी का वोट का मैंडेट चोरी किया गया है, पहले अवाम को वो अमानत वापस की जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान ने रद्द-ए-अमल में कहा कि मौलाना फजलुर रहमान 2 नैबज़दा और एहतसाबज़दा कायदीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस खिदमत के सिले में लॉन्ग मार्च की तरह मौलाना दोनों पार्टियों से करोड़ों अरबों रुपए ऐंठेंगे। नैब तरमीमी बिल पर हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार है। हुकूमत ने नैब कानून से मुतालिक अपोजिशन की तरमीम मुस्तरद कर दी। अपोजिशन ने पार्लिमानी कमेटी का बॉयकॉट कर दिया और कहा फैसला अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में होगा।
नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि हुकूमत ने 4 बिल पेश किए, उनमें एंटी टेररिज्म का बिल इतना खतरनाक था कि उसके बाद ना नैब की ज़रूरत रहती और ना जमहूरियत रहती। जब उस बिल से मुताल्लिक पूछा गया कि ये किसने बनाया है तो हुकूमत ने बिल वापस ले लिया और ये भी कहा कि ये FATF का हिस्सा नहीं। उन्होंने ये बात प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कही। ड्रॉ करते हैं, पाकिस्तान के मुफाद में हर चीज़ के लिए बैठने को तैयार हैं, लेकिन हम FATF या किसी और नेशनल कंसर्न की आड़ में गलत काम करने को तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि अपोजिशन जो ड्राफ्ट हमें दिया उनमें से 60 से 70% पर भी अमल कर लिया गया तो पाकिस्तान को ग्रे से ब्लैक लिस्ट में जाने से कोई नहीं रोक सकता। कहा हमने ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश की, लेकिन ऑपोजिशन ने कहा कि पूरा मुसव्वदा माने वरना FATF बिल पर सपोर्ट नहीं करेंगे। ये ब्लैकमेलिंग है, हुकूमत इसमें नहीं आएगी। ने गुडविल के तौर पे जो हमारा नैब का ऑर्डिनेंस लैप्स कर चुका था वो पेश किया एक स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे, जिसके बदले में अपोजिशन वाले पहले तो कोई ड्राफ्ट नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने एक ड्राफ्ट दिया। उसके अंदर 35 तरामीम हैं और अगर आप उन तरामीम को इम्प्लीमेंट कर लें और उनमें से मैं समझता हूँ 60-70% भी इम्प्लीमेंट कर लें तो हमें फिर ग्रे से ब्लैक लिस्ट जाने में कोई नहीं रोक सकता। अपोजिशन का जो रवैया था वो ये था कि या तो आप ये सारा ले लें और वगरना हम आपको FATF के ऊपर जो बिल्स पास करने हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उसके ऊपर तो हुकूमत का मौक़िफ़ यही था कि ये तो सरासर ब्लैकमेलिंग है जिसके अंदर हुकूमत नहीं आएगी। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने यूटिलिटी स्टोर्स पर अरबों रुपए की सब्सिडी के बावजूद आवाम को सस्ती चीनी और आटे ना मिलने और महंगी अशिया की खरीदारी और इसकी फ़रोख्त पर शिकायत पर नोटिस ले लिया है। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन से इस मामले पर रिपोर्ट तलब कर ली है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हर 15 रोज़ बाद तय होंगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने इस मामले की मंजूरी दे दी है। चीनी के बहरान से निपटने के लिए 3 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी भी दे दी गई है। वज़ारत ख़जाना के एलामिया के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुताल्लिक फ़ैसले पर अमल दरामद वफ़ाक़ी काबीना की मंजूरी के बाद 15 अगस्त से होगा। मुल्क में एक बार फिर चीनी की किल्लत के खदशे के पेश नज़र 3 लाख टन चीनी दरामद की भी मंजूरी दे दी गई है। बैरून मुल्क से चीनी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान के ज़रिए ख़रीदी जाएगी। दरामद पर सब्सिडी के तयन के लिए वज़ारत तिजारत, सरहद व पैदावार, ख़जाना और कानून के नुमाइंदगान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई जो ईद के बाद सब्सिडी और दरामद के तरीक़े की समरी पेश करेगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कराची का हाल देखकर दिल खून के आंसू रोता है। वो जहां बैठे हैं वहां लोगों ने खून के आंसू बहाने नहीं भेजा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए इमरान इस्माइल ने कहा कि वज़ीर आज़म ने आज इस्लामाबाद बुलाया है जिसमें कराची की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। वो वज़ीर आज़म के सामने कराची का मुकदमा पेश करेंगे, कराची को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह हम बिल्कुल भरपूर तरीके से इस मामले को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मुझे इस्लामाबाद भी बुलाया है, कराची के मामलात के ऊपर और दीगर चीज़ें जो हो रही हैं डेवलपमेंट्स के ऊपर जायज़ा लेंगे कराची का। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि वज़ीर आज़म ज़रूर कोई ना कोई सलूशन ऐसा पेश करेंगे जिससे कराची वालों के ये इमीडिएट जो दुख है और आंसू है वो पहुँच जाएंगे। कराची का मुकदमा वहाँ पर पेश करूँगा, कराची का मुकदमा लड़ूंगा इंशाअल्लाह। और कराची को मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपके प्रोग्राम के तहत कि हम कराची को तनहा नहीं छोड़ेंगे। और ये बात डायलॉग तक नहीं है, इंशाल्लाह आपको जल्द इसके रिपरकशंस और रिएक्शंस भी नजर आएंगे। हैदराबाद में भारी भरकम हीरा और सुल्तान की जोड़ी ने मंडी में धूम मचा रखी है। इस जोड़ी की कीमत 35 लाख रुपए है। मालिक का कहना है कि जोड़ी की कीमत 20 लाख रुपए लग चुकी है। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ हामिद शेख। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 10 की मवेशी मंडी में रात होते ही मेला सा लग जाता है और इस मेले की बड़ी वजह हीरा और सुल्तान की जोड़ी है।
कैट वॉक के अंदाज में जलवे बिखेरती जोड़ी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं और इनके साथ सेल्फियां भी बना रहे हैं। जानवर बहुत प्यारे हैं मगर महंगे ले नहीं सकते। ज्यादातर लोगों का देखने का रश मुझे ज्यादातर नजर आ रहा है। हीरा और सुल्तान के मालिक का कहना है कि उसने इन्हें बच्चों की तरह पाल पोस कर तैयार किया है। 20 लाख तो लग चुके हैं। 2 साल से पाल रहे हैं। इनका वजन 35 मन है। इसको 10 किलो हम दूध पिलाते हैं, मक्खन, घी। हीरा और सुल्तान के मालिक का कहना है कि हीरा और सुल्तान की जोड़ी अच्छे दामों में फरोख्त हो जाएगी, क्योंकि लोग कीमत को नहीं जानवर की खूबसूरती को देखते हैं। कैमरामैन अफजल खान के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ और रिहाई के हक में मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान की रिहाई के लिए कराची कैंप में एहतजाज किया गया। रिहाई कैंप में नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी नासिर मंसूर, सीनियर सहाफी और सेक्रेटरी जनरल एपनेक शकील यामिन कांगा, होम बेस्ड विमेन वर्कर्स फेडरेशन की जनरल सेक्रेटरी जहरा खान, दी न्यूज एम्प्लॉयज यूनियन CBA के जनरल सेक्रेटरी दारा जफर और जावेद प्रेस के जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद यूसुफ ने शिरकत की। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी नासिर मंसूर ने मीर शकीलुर रहमान की अदम रिहाई पर बड़ी तहरीक चलाने की जरूरत पर जोर दिया। मैं ये समझता हूँ कि मीर शकीलुर रहमान साहब की गिरफ्तारी और उनको इस तरह कैद में रखना जो गैर कानूनी और गैर आईनी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। लाहौर में डेविस रोड पर लगाए गए एहतजाजी कैंप में सीनियर सहाफियों ने भी शिरकत की। मुकर्ररीन का कहना था कि मीर शकीलुर रहमान की रिहाई तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। रावलपिंडी में जारी एहतजाजी कैंप में सहाफियों समेत सिविल सोसाइटी और सियासी कारकुन शरीक हुए। एहतजाजी कैंप से खिताब करते हुए सेक्रेटरी जनरल RIUJ आसिफ अली भट्टी, जंग यूनियन के सदर नासिर चिश्ती, चेयरमैन ऑडिटोरियल कमेटी हनीफ खालिद, सीनियर सहाफी फारूक अकदस समेत दीगर मुकर्ररीन का कहना था कि आज़ादी इज़हार की हिफाजत के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। बहावलपुर में सहाफियों ने प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मीर शकीलुर रहमान की रिहाई का मुतालबा किया। कोयटा में जंग बिल्डिंग के बाहर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने मीर शकीलुर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। पेशावर में एहतजाजी मुजाहरा और रैली का इनेकाद जंग ग्रुप के दफातर के सामने किया गया। सक्खर प्रेस क्लब पर होने वाले एहतजाज में रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर आजिज धामरा, डिप्टी मेयर तारिक चौहान, साबिक MPA अनवर खान मेहर, चौधरी अजहर, सदर प्रेस क्लब नसीरुल्लाह समेत मीडिया वर्कर्स ने शिरकत की। सेनेटर आजिज धामरा का कहना था कि पीपल्स पार्टी आज़ाद सहाफत पर यकीन रखती है। जैकबाबाद प्रेस क्लब के बाहर डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और नवाब शाह में ताजरों ने क्लॉथ मार्केट रोड पर एहतजाज किया।